देखिए, स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग के 2 मंत्री बैठे हैं, तो शिक्षा विभाग के ही मामले अधिकांश आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मामले हमारे विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लोग आवेदन दे रहे हैं, उनके परिजन आके आवेदन दे रहे हैं। और हमने आज साफ कहा कि इसको लेके हम नीति जल्दी तैयार कर रहे हैं और हम शिक्षकों के सुविधाजनक स्थान पे उन्हें पोस्टिंग भी देंगे। शर्त यही है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वित्त रहित के लेकर के क्या कहना? वित्त रहित शिक्षा नीति सरकार ने 2009 में ही लागू कर दी और उसको लेकर के जो भी सरकार के पैरामीटर्स हैं उस पर सरकार काम कर रही है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम उन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। कल तो सहयोग शिविर था, तो हम तो सभी मंत्री कहीं ना कहीं गांव में थे। हम भी कल सहरसा में थे। बिहार की जनता बहुत खुश थी क्योंकि बिहार की जनता के समस्या का समाधान उसके अपने गांव में मिल रहा है और सब बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी वहां मौजूद थे। मैं जहां गया मैंने देखा एक सेंटर पर 100% समस्या का समाधान, एक सेंटर पर हमने देखा कि केवल एक राशन कार्ड का पोर्टल बंद था इसलिए नहीं हुआ, और एक जगह मैं गया तो वहाँ एक ऐसा एक एप्लीकेशन था जो सेम डे ही मिला था, इसलिए उसे करने में 2-3 दिन लगेगा। कुल मिलाकर के जनता के हर समस्या का समाधान सहयोग शिविरों में हो रहा है। TRE 4 के लिए मैं लगातार बोलता रहा हूँ, हमारे अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। सरकार बहुत जल्दी उसका शेड्यूल जारी करेगी। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नोटिस तो दे दीजिए, कब तक आएगा? हम लोग अभ्यर्थी का काम पढ़ाई करना है। अब सरकार के शिक्षा विभाग को डायरेक्शन मत दें, हमारा अपना काम है, हम कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से व्यवधान है उसको हम खत्म कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए खत्म कर रहे हैं। अब हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सरकार तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो गया है। फिर उसके बाद आंदोलन, ये समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे कुछ लोग लगे। हम आपका तो रहे हैं कि जिस दिन आपको शेड्यूल जारी होगा उस दिन सब चीज सामने आपके आपके परिवार में किसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है? अब तेजस्वी जी के परिवार जैसा चोरी का लाइसेंस हमारे परिवार में नहीं है, खानदानी चोर हम लोग नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव जो सुनना चाहते हैं वही हम आज उनको सुनाना चाहते हैं। खानदान पर जाएंगे तो ऐसा खानदान उनका हम दिखाएंगे उनको समझे में नहीं आएगा। हम एक सामान्य परिवार में जन्मे, हमारे पिताजी भारत सरकार के CPWD में एक सामान्य कर्मचारी थे। हमने मेहनत करके हम यहाँ पर पहुँचे। तेजस्वी यादव जी के परिवार के जैसे चोरी करके घोटाला करके हम लोग नहीं पहुँचे, और इसीलिए उनको कहेंगे कि ज़्यादा टारगेट मत करिए, बहुत सुनना पड़ेगा। एक वीडियो को लेकर विभाग भूल गए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने तो जनरल अपना जो वीडियो है जो हमारा भी स्टाफ रिकॉर्ड करता है उसको हमने जारी किया, उसमें हम शिक्षा मंत्री ही बोल रहे हैं। अब उनकी टीम आजकल लगी है, कुछ कर करके दिखाते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। हमने 50 लोगों पर FIR का आवेदन भी दिया है और हमको लगता हमारी टीम ने दिया है, कानूनी कार्रवाई होगी, सब समझ जाएंगे। आपको टारगेट तक किया जा रहा है। अब ये तो वही लोग बताएंगे कि हम ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम वो जड़ें खोदने में लगे हैं जिस जड़ों में बहुत सारे इन लोगों के घोटाले दबे होंगे, ये भी हो सकता है। इनके पिताजी के समय के बहुत सारे काले कारनामे होंगे जिसको हम निकालेंगे। और हम चरवाहा विद्यालय वाले नहीं हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज शिक्षा मंत्री बने हैं और हमारी प्रतिबद्धता है बिहार के सरकारी विद्यालयों को चमकाने की, और हम चमका कर रहे हैं। तिवारी जिंदाबाद। यादव कह रहे हैं कि किसी खास जाति के लोगों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जाता है। आज भी एनकाउंटर हुआ है। अपराध के मामले में किसी भी जाति का होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, सीधा बात।